हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने एक बैंकिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो हम बैंकिंग का मैथ पढ़ रहे थे। इसमें क्या था, बैंकिंग के मैथ में हमने पढ़ा था इनइक्वालिटीज। कल हमने इनइक्वालिटीज करी थी, अपनी फिफ्थ क्लास थी कल। तो आज हमारी सिक्स क्लास है। इसमें इनइक्वालिटीज के क्या है, कुछ और क्वेश्चन है। हमने द्विघात समीकरण को सोल्व करने की ट्रिक सीखी थी, उन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज और अलग है, हमारी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आज हमारी घात थोड़ी सी चेंज है। कल थी हमारी ओनली क्वाड्रेटिक, आज थोड़ी चेंज है क्वेश्चन में। तो उन्हीं को हम आज क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इनको भी कंपैरिजन ही है, जो मैं कल करा रहा था आपको कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के अंदर क्या क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कंपैरिजन पे। तो ये आपके प्री हो चाहे मेंस हो, आपके बैंक के एग्जाम में ये आपके जरूर आएंगे। आपका एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, पीओ कलर कोई सा भी हो, तो आपके हर एग्जाम में ये वाले आएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ज्यादा अपना टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पे ही आते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये क्या था, ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो क्या है, आपको ये ध्यान देने की बात है, ये हमारी दो घात है, तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है तो इसके क्या होंगे, दो मान होंगे, दो वैल्यू होगी। और ये हमारी है सिंगल, ये एक्स, ये वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है, इसका होगा हमारी सिंगल वैल्यू। तो हम इनको सोल्व करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 36 है, तो 36 के जो मान आएंगे वो +6 आएगा और -6 आएगा। 36 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में 36 का +6 और -6 आएगा। और जब हम y वाला ये वाला करेंगे, y का, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली 6 आएगा। ये आपका सिंगल घात में आएगा y की वैल्यू, तो ये आएगी ओनली 6 और ये आएगी +6 और -6। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। भाई 6 से हमने 6 को कंपेयर करा तो ये क्या था, बराबर था। -6 को y से, इससे 6 से कंपेयर करा तो y बड़ा था। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू y आएगी। ठीक है जी, ये होगा आपका आंसर। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 घात वाला। एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 125। 125 किसका घनमूल है, 125 है आपका 5 का। तो इसमें अगर घात 3 है, 3 घात से क्या मतलब है, 3 घात से मतलब ये है, अगर यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, अगर ये माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा। जैसे x का एक मान तो आ गया आपका ये, अब मान लो ये x की जगह ये क्या है, y है। ठीक है जी, ये तो हो गए x का मान, और ये हमारा है y। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसका भी घन होगा, लेकिन अगर ये माइनस है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे 5। ठीक है जी, हमने देख लिया ये x की घात क्यूब है, तो ये क्या आएगा, अगर यहाँ पर प्लस नहीं है ये क्यूब वाली घात में, तो ये प्लस का ही आएगा 5। अगर यहाँ पे ये जिसका भी मतलब इस क्यूब रूट है, अगर ये माइनस का माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब इसको करते हैं कंपेयर, x प्लस का है, y माइनस का है, तो जाहिर सी बात है क्या है, x बड़ा है। x बड़ा है किससे, y से, तो ये आएगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी दो इक्वेशन दे दी, इनको हमें सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि x बड़ा है या y बड़ा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम ऐसे लिख लो इनको, कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे मान लो ये लिख लिया हमने, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद नीचे दूसरे वाली समीकरण 8x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें किसी एक वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, या तो हम y की वैल्यू को बराबर करेंगे या x की वैल्यू को बराबर करेंगे, जो इजी होगा वो कर लेंगे। अब देखो, अगर हम x की वैल्यू को बराबर करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने की, 2 की।
पूरी समीकरण में। इसमें कोई ये 4 दूनी 8 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगी। अगर हम y को बराबर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और यहाँ पे 2 करनी पड़ेगी। यानी कि दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इजी रहेगी एक ही समीकरण में मल्टीप्लाई करनी। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है जी, किससे, 2 से। जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो ये यहाँ पर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 8x 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 2y कितना हो जाएगा, 4y और ये हो जाएगा इक्वल टू 26, सॉरी 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 28। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8x प्लस 3y और इज इक्वल टू 12। जैसे हमने किया, ये इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये भी प्लस प्लस माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस। सोल्व करो, 8x से तो 8x गया, 4y में से 3y गए तो क्या बचेगा y, यहाँ से 28 में से 12 गए, कितने बचेंगे आपके, 14। तो y की वैल्यू हमारे में कितनी आ गई, 14 आ गई। अब हम y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन में रखने के बाद फिर क्या होगा, हमारे को x का मान पता चल जाएगा। अब मान लो हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में y बराबर 14, 2 में रखने पर तो क्या होगा, 8x प्लस यहां पर रखेंगे 14 तिया 42 हो जाएगा और इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या आएगा फिर, ये x की वैल्यू यहां से, ये 42 उधर चला जाएगा तो 8x इज इक्वल टू 12 माइनस 42 माइनस के 30 बचेगा, 8x इक्वल टू माइनस के 30 और x इक्वल टू माइनस के 30/8। इसको काट देते हैं 2 से, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस के 15/4। पॉइंट में आ जाएगी, ये 4 तिया 12, फिर 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, दशमलव लगाई, 4 सत्ते 28, ठीक है जी, और 4 पंजे 20, तो माइनस 3.5 आएगा। यहाँ से हमने कंपेयर करा, ये x की वैल्यू है, किसके बराबर आएगी, x की, ठीक है जी। तो x की वैल्यू तो आपकी आ गई है और y की हो गई है। तो हमने देखा, क्या पता चला हमें, y की वैल्यू प्लस में और x की माइनस में, तो y ग्रेटर देन x है, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका, ये 2 इक्वेशन थी, इसको हमें सोल्व करा। सोल्व करने के लिए हमने कोई भी x की या y की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने समीकरण 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। इसको फिर हमें 3 में से 2 को माइनस कर दिया, जैसे ही 2 में से माइनस करा तो हमारे पास y का मान आ गया 14। y के वैल्यू को हमने रख दिया किसी भी इक्वेशन में 2 में रख दिया, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई माइनस 3.75। तो y क्या है हमारा, ग्रेटर देन x है, यही हमें बताना था। ये हमारा क्या था, कंपैरिजन था, y ग्रेटर देन x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको लिख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और दिखा दूंगा इसका कैसा है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, इसको और देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें x और y के 2 मान निकालने, फिर उसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x का मान निकालते हैं। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। x का मान निकालने के लिए क्या होगा भाई, x का मान निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 9/√x प्लस 19/√x इज इक्वल टू x। अब हमें इसको x बनाने के लिए क्या इजी रहेगा, हम क्या करेंगे, √x से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। जब हमने √x से ऊपर क्या करी, √x के से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, 9 √x
डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 19 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है ये, और फिर गुणा होगी अंडर रूट एक्स आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, रूट एक्स से रूट एक्स गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, तो यहाँ पे क्या बचा 9 प्लस 19 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या आएगी, एक्स आएगी। ठीक है जी, रूट से रूट कट जाएगा, एक्स आएगी। यानी कि रूट से रूट कटेगा तो नहीं, ये होगी रूट का मतलब है 1/2 घात, आधी घात इसकी आधी इसकी, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1 घात होगी। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई, 19 और 9 28। एक्स की वैल्यू हमारे पे कितनी आई, 28। अब हम यहां से वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये वाई की पावर 5 माइनस 2 गुना 14, इसकी पावर क्या है 11/2, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 सही 1/2। ठीक है जी, तो एक ही बात है क्योंकि 2 पंजे 10 और प्लस 1। तो हम सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम ले गए, यहाँ आ गया आपका रूट वाई, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई की पावर 5 इंटू वाई की पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 है, माइनस 2 गुणा 14, इसकी पावर है 5 सही 1/2 इज इक्वल टू 0। तो देखो जब ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, जब गुणा में बेस सेम हो, हमारा आधार सेम है, तो गुणा में घाते जुड़ेगी, तो क्या होगा y की पावर कितनी होगी 5 सही 1/2 हो जाएगी, माइनस 2 गुणा 14 और इसकी पावर भी 5 सही 1/2। ठीक है जी, और इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू से उधर चला जाएगा, y की पावर 5 सही 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणा 14 की पावर 5 सही 1/2। ठीक है जी, इस पावर से ये पावर कट जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 गुणा 14, यानी कि y की वैल्यू 28। तो x की और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 28। तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई आएगा, या तो आपका ऑप्शन में, या फिर आएगा ऑप्शन में आपके कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, x के और y के मान यहां से कैसे निकले, बराबर निकले, तो ये हमें मान निकालने पड़ेंगे। अगर ऐसे दो समीकरण है उनको हमें कंपेयर करना, तो x के और y के क्या करने पड़ेंगे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे, तो x और y के हमारे मान निकल के आ गए। इससे हो गया हमारा, तो हमारा ये इक्वालिटीज का एक चैप्टर था, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। ठीक है जी, आपको अगर ये हमारी सीरीज बैंकिंग सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारा चैनल है इम्प्रूव नॉलेज 360, उसको क्या करें, सब्सक्राइब करना, आपको शेयर भी करना अपने दोस्तों को जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।